दिवाली का त्योहार जो हर साल करोड़ों का मुनाफा बनाता है, इस साल फीका ही रहा। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट वो सामान है जो जल्दी और सस्ते दामों में बिक जाता है। लेकिन अब मिडिल क्लास ने इसमें भी कटौती कर दी है। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको सरकारी डेटा में दिख रही है, उसके पीछे है के शेप इकोनॉमी। मतलब एक दिशा में विकास हो रहा है, दूसरी दिशा में विनाश। आज मिडिल क्लास पर टैक्स की मार है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की भयानक मार है और अब तो मिडिल क्लास की संख्या भी घट रही है। क्या आपने सुना कि इंडिया की मिडिल क्लास छोटी होती जा रही है? क्या आप वाकई मिडिल क्लास हैं या आपको लगता है कि आप मिडिल क्लास हैं? नहीं समझे? आज इंडिया की मिडिल क्लास को समझते हैं। रिसेंटली नेस्ले के चेयरमैन ने कह दिया कि मिडिल क्लास की इनकम और कंजम्पशन ठहर गया है, बढ़ नहीं रहा है। नेस्ले जैसी एफएमसीजी प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियों की सेल और ग्रोथ के पीछे मिडिल क्लास का ही बड़ा योगदान था। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जैसे साबुन, तेल, टूथपेस्ट, बिस्किट वो सामान है जो जल्दी और सस्ते दामों में बिक जाता है। लेकिन अब मिडिल क्लास ने इसमें भी कटौती कर दी है। पिछले 8 सालों में नेस्ले की स्लोएस्ट क्वार्टरली ग्रोथ हुई है। नेस्ले के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन का कहना है कि मार्केट पोलराइज हो गया है। एक तरफ है प्रीमियम गुड्स जो अच्छे खासे बिक रहे हैं, लेकिन जो मिडिल सेगमेंट है जहां एफएमसीजी कंपनीज ऑपरेट करती हैं, वो सिकुड़ गया है। अब वो दिन आ गए हैं जब मिडिल क्लास बेलन से घिसकर टूथपेस्ट निकाल रही है। दिवाली का त्योहार जो हर साल करोड़ों का मुनाफा बनाता है, इस साल फीका ही रहा। धनतेरस के दिन भी सोने की डिमांड कम देखी गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक जहां पिछले साल 42 टन की सेल हुई थी, इस साल वो बस 35 टन की ही हो पाई। वहीं चांदी की सेल पिछले साल से 30% ज्यादा बढ़ी है। सोना नहीं तो चांदी सही, कम से कम चांदी के गहनों पर सोने का वर्क लगाकर कुछ तो खुश हो लेगा मिडिल क्लास। इस दिवाली कार मार्केट में भी ब्रेक्स ही लगे रहे। मारुति सुजुकी और हुंडई इंडिया ने अपनी सेल्स का लाइफ टाइम रिकॉर्ड तोड़ा, पर ज्यादातर सेल एसयूवी गाड़ियों की हुई। टाटा मोटर्स और होंडा की पिछले अक्टूबर की तुलना में कम गाड़ियां बिकी। इस साल कारों की बिक्री इतनी कम हो गई है कि कार डीलर्स के पास 7 लाख से ज्यादा गाड़ियां खड़ी हैं और खरीदने वाले गायब हैं। शोरूम्स में कस्टमर्स का वेट करती खड़ी इन गाड़ियों की कीमत 79,000 करोड़ बताई जा रही है। टू व्हीलर की सेल में भी कमी आई है। बजाज ऑटो की टू व्हीलर्स की डोमेस्टिक सेल अक्टूबर में 8% गिरी है, जबकि एक्सपोर्ट्स 22% बढ़े हैं। मिडिल क्लास की हालत ये है कि थार गाड़ी की रील देखकर आदमी गाड़ी खरीदने पहुंच जाता है। वहां पता चलता है कि 10 लाख से नीचे कोई ढंग की गाड़ी है ही नहीं। 5-6 लाख का मॉडल भी ऑन रोड प्राइस तक आते आते 8 लाख का हो जाता है। टू व्हीलर की कीमत भी 1 लाख से ऊपर ही है और ओला बाइक की हालत आप जानते हैं। इन सब बातों का लबोलबाब यही है कि मिडिल क्लास की खरीदने की क्षमता कम हो गई है। उसका जीवन डर की राजनीति से चल रहा है। पहले आपकी भैंस छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे का नैरेटिव चला, अब रोटी बेटी माटी छीन लेने का डर बैठाया जा रहा है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। लेकिन इन सबके चक्कर में आपका सुख चैन छिन गया है। खरीद नहीं रहे तो बचा रहे होंगे ना। कंजूस हो गई है मिडिल क्लास। मिडिल क्लास की तो खूबी ही रही है बचत। सॉरी, यहाँ भी सैड न्यूज है। सरकारी आंकड़ा ही बताता है कि हाउस होल्ड सेविंग्स यानी कि घरेलू बचत 5 दशकों में सबसे कम है। साल 2020-21 में घरेलू बचत सबसे ज्यादा थी, 23.29 लाख करोड़। उसके बाद वो गिरती गई। 2021-22 में वो 17.12 लाख करोड़ थी और 2022-23 में बस 14.16 लाख करोड़। सोचने वाली बात है कि जब बेरोजगारी और महंगाई दोनों अपने चरम पे हैं, तो बचत कहां से होगी? जो थोड़ी बहुत बचत मिडिल क्लास ने की है, वो डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में उड़ी जा रही है। जुलाई 2024 में कंसल्टिंग फर्म रेडसीयर की रिपोर्ट आई
कि 77% लो इनकम हाउसहोल्ड्स ने कहा कि उनके इनकम में पिछले 5 सालों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। फिर कैसे वो ऊपर मिडिल क्लास में जाएंगे? उल्टा मिडिल क्लास पर कर्जा बढ़ गया है। कर्ज लेकर मिडिल क्लास शादियां करा रहा है। कर्ज लेकर लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। कर्ज पर ही घर, कार, बाइक, फोन सब लिए जा रहे हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट ने भी हर चीज पर इजी EMI ऑप्शंस दे डाले हैं। कितने ही लोग संदिग्ध लोन एप्स के जाल में फंस रहे हैं। याद रहे कि ये मिडिल क्लास की कहानी है, कॉर्पोरेट क्लास की नहीं। वो करोड़ों का कर्ज चुकाए बिना भी अपना सूटकेस उठाकर विदेश निकल सकते हैं, उनको अलाउड है। आप 20,000 का लोन भी टाइम पे ना चुकाएं तो बैंक वाले आपके पीछे लग सकते हैं। अब आप कहेंगे पर जीडीपी तो 7% बढ़ रहा है, फिर मिडिल क्लास क्यों नहीं बढ़ रही? ये एक बात है जिसे समझने में इकोनॉमिस्ट को भी दिक्कत आ रही है। एक तरफ खबर आती है कि अर्बन कंजम्पशन कम हो रहा है, मतलब मिडिल क्लास कम खर्च कर रही है। NSSO सर्वे डेटा बताता है कि कंजम्पशन 3.5% एनुअली ग्रो कर रहा है। लोगों की इकोनॉमिक गतिविधि से ही जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। जब कंजम्पशन 3.5% है तो इनकम कैसे 7% बढ़ रही है? और अगर ऐसा है तो बचत को भी बढ़ना चाहिए। पर जैसा कि हमने देखा कि घरेलू बचत बढ़ने की बजाय 47 सालों के लोवेस्ट पर है। ना तो कंजम्पशन बढ़ रहा है, ना आपकी बचत बढ़ रही है। फिर जीडीपी कैसे बढ़ रहा है? क्या जीडीपी सचमुच में बढ़ भी रहा है या बस जीडीपी का प्रोपेगेंडा बढ़ रहा है? अमेरिकन संस्था प्यू रिसर्च के हिसाब से मिडिल क्लास वो है जो रोज का $10 से $20 कमाती है। मिनिमम ही ले तो कितने लोग हैं जो दिन का 800 रुपया कमाते हैं? सब जानते हैं कि देश के 90% लोग महीने का 25,000 से भी कम कमाते हैं। अक्टूबर में ही आई UNDP की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे ज्यादा गरीब हमारे देश में रहते हैं, 234 मिलियन, 23.4 करोड़ लोग। लेकिन सरकार पहले से ही 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रही है। सवाल है कि क्या ये लोग इस रिपोर्ट में आते हैं या फिर मिडिल क्लास में आते हैं? सरकार कह रही है रिकॉर्ड इनकम टैक्स भरा गया। जुलाई 2024 में 7 करोड़ 28 लाख लोगों ने इनकम टैक्स फाइल किया, लेकिन फाइल करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपनी इनकम पर टैक्स दिया। 63% टैक्स रिटर्न्स जीरो टैक्स के फाइल किए गए। सैलरीड क्लास के लिए हर साल टैक्स फॉर्म भरना एक जरूरी काम है तो वो करती है, लेकिन इनकम ही इतनी नहीं है कि सरकार को कुछ दे सके। पिछले साल बस 2.8 करोड़ लोगों ने एक्चुअली में इनकम टैक्स दिया। क्विंट में अनिंदु चक्रवर्ती लिखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक टर्म्स में मिडिल क्लास वो है जिसकी आवाज सुनी जाती है, जिसके लिए विज्ञापन बनते हैं, जो कार से लेके वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, डबल डोर फ्रिज खरीद सकते हैं। इनके बच्चे अच्छे वाले इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जाते हैं और चीज सैंडविच और पास्ता खाते हैं, और इस क्लास का नंबर घट गया है। अनिंदो लिखते हैं कि आज सही में मिडिल क्लास कहलाने के लिए कम से कम 80,000 रुपया पर महीने कमाना चाहिए और मैक्सिमम 2 लाख। मिडिल क्लास के नंबर को समझने के लिए इन्फ्लेशन रेट को साथ लेना होगा। इन्फ्लेशन रेट को अगर 6% भी मान लें तो 2017-18 में 1.6 करोड़ लोग इस मिडिल क्लास में आते थे, जबकि 2022-23 में इनकी संख्या घटकर बस 1.1 करोड़ रह गई। तो उन बचे हुए 50 लाख लोगों का क्या हुआ? इनमें से लगभग 10 लाख लोग 2 लाख के ऊपर के लेवल पे चले गए और बाकी 40 लाख लोग मिडिल क्लास के इनकम लेवल से नीचे आ गए। अनिंदो का कहना है कि 45,000 से 80,000 पर मंथ कमाने वालों का नंबर 35 से 40 लाख बढ़ा है। चाइना की मिडिल क्लास हमारी मिडिल क्लास से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 पेंडेमिक के बाद इंडिया की मिडिल क्लास मुरझा गई और लाखों लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। चाइना में उतना बदलाव नहीं हुआ। इस टेबल को देखिए। प्यू रिसर्च सेंटर ने 2020 में इंडिया के मिडिल क्लास को पोस्ट पेंडेमिक एस्टिमेशन में 6.6 करोड़ बताया था, जबकि चाइना के मिडिल क्लास को 49.3 करोड़। और गरीबी देखें तो अंतर बहुत ज्यादा है, हमारे 13.4 करोड़ गरीब और चाइना के बस 40 लाख गरीब। चाइना की जीडीपी में टैक्स का अनुपात साल 2000 में 14% था, जो 2020 में 23% हो गया। इसकी तुलना में हमारी जीडीपी में टैक्स का अनुपात इस पूरे दौरान 15 से 18% की रेंज में रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कंजम्पशन यानी कि उपभोग सबसे बड़ा रोल अदा करता है। अगर ये कम होता है तो ग्रोथ भी कम होती है।
सब उम्मीद लगाए बैठे थे कि दिवाली आएगी तो मार्केट की कुछ हालत सुधरेगी, फिर शादी का सीजन आएगा तो अच्छे दिन आएंगे। कुछ लोग तो इस सरकार के 10 साल के बाद भी बजट से उम्मीद लगाए रहते हैं। दिवाली पर पटाखे आप कितने भी फोड़ लो, वो बस प्रदूषण और शोर बढ़ा सकते हैं, आपकी परचेजिंग पावर को नहीं। जो थोड़ी बहुत ग्रोथ आपको सरकारी डेटा में दिख रही है, उसके पीछे है के शेप्ड इकोनॉमी, मतलब एक दिशा में विकास हो रहा है, दूसरी दिशा में विनाश। एसयूवी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, स्कूटर की सेल कम हो गई है, प्रीमियम प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, नॉर्मल प्रोडक्ट्स कम, लग्जरी बैग, लग्जरी वॉचेस ज्यादा इंपोर्ट हो रहे हैं, खाने पीने का सामान पीछे रह गया है। सरकार ने भी मान लिया है कि अब इकोनॉमी मिडिल क्लास के नहीं अपर क्लास के भरोसे है। उसने भी मिडिल क्लास को छोड़ अपर क्लास पर गौर करना शुरू कर दिया है। अब अमीरों के हिसाब से पॉलिसीज बन रही हैं। लग्जरी गुड्स पर जीएसटी कम है और रोजमर्रा की चीजों पर ज्यादा। आज मिडिल क्लास पर टैक्स की मार है, महंगाई की मार है, बेरोजगारी की भयानक मार है, और अब तो मिडिल क्लास की संख्या भी घट रही है। लेकिन मिडिल क्लास की एक चीज जो तेजी से बढ़ रही है और जिसकी चिंता करने की जरूरत है, वो है मिडिल क्लास की चुप्पी। ये चुप्पी किसी तूफान से पहले की खामोशी तो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैकनॉमिक्स। आप भी चुप मत रहिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में टू क्रैक मोर इकोनॉमिक्स।